गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे सभी गुरुजनों को, सभी विद्वज्जनों को मैं नमस्कार करता हूं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की ढेरों बधाइयाँ प्रदान करता हूं, ढेरों बधाइयाँ देता हूं। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत ही महत्व का दिन है जब हम सभी अपने गुरु को याद करते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु का महत्व हमारे धर्म में ईश्वर से भी ज़्यादा माना जाता है। बोला जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए। जिन्होंने गोविंद के बारे में हमें बताया, जिन्होंने ईश्वर के बारे में जानकारी दी, उसका ज्ञान दिया, ऐसे गुरुदेव की पूजा, ऐसे गुरुदेव को की स्तुति ईश्वर के पहले करने का हमारे धर्म में, हमारी सभ्यता में इसकी प्रेरणा दी गई है। दोस्तों, आज की इस आपाधापी के समय में जब घोर कलयुग की परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि गुरु रूपी एक जो प्रकाश पुंज है, किसी न किसी रूप में आप उसका आश्रय करें। क्योंकि यदि आप किसी गुरु का आश्रय लेते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुगम हो जाएगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की एक किरण भी रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त होती है, उसी प्रकार इस जीवन की कठिनाइयों में, परेशानियों में, कठिन समय में गुरु का ज्ञान, गुरु का साथ हमारे जीवन को सुगम बनाने में, स्वर्ग बनाने में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकता है। यदि हम बिना किसी गुरु के अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं और यदि हम ईश्वर से भी हमारा साक्षात्कार नहीं होता है, प्रतिदिन का जो संध्या पूजन हम नहीं करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इस बात की संभावनाएं हैं, खतरे हैं कि हम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं, हम गलत जगहों के आश्रय में चले जाएं, गलत चीज़ों का सहारा लेने लगें। तो इसलिए आज के इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम या तो ईश्वर के आश्रय में जाएं, प्रतिदिन जो कम से कम 2 समय का संध्या पूजन हम करते हैं वो आवश्यक रूप से करें और ईश्वर से साक्षात्कार करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, या फिर किसी प्रकाश पुंज रूपी सद्गुरु का सहारा लें, किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ें जो कि हमें सत्मार्ग की ओर, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, ज्योतिष के सहारे मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 ग्रहों में एक ग्रह गुरु माने जाते हैं जो कि देवताओं के गुरु हैं, और एक शुक्राचार्य हैं जो कि दानवों, दैत्यों के गुरु हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ग्रह ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जिसमें से गुरु सर्वाधिक शुभ है। और ज्योतिष में ये माना जाता है कि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमयी होती है। जहाँ पर जिन भावों में गुरु अपना दृष्टिपात करते हैं उन भावों को स्वर्ग बना देते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि गुरु की दृष्टि में, जो हमारे सद्गुरु हैं उनकी दृष्टि में जो भी हमारी समस्या, जो भी हमारा जीवन का भाव पहुंचता है, उस जगह पे उनके ज्ञान द्वारा, उनके मार्गदर्शन द्वारा हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हमारा जीवन स्वर्ग
की तरह दिखलाई देता है, खासकर उन जगहों पर, उन विषयों पर जिनके विषय में हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सद्गुरु का इस जीवन में मिलना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे जो गुरु थे, जो हमारे प्रोफेसर थे, उनसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब हुआ करते थे। तो उनका कहना था कि गुरु को आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप गुरु खोजने लगें। गुरु जीवन में अपने आप स्वयं ही आपको मिलते हैं। स्वयं ही आपको ये अनुभूति होती है कि ये व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए आपके मन में ये इच्छा, अभिलाषा, अनुभूति जागृत होती है कि आप उनकी बातें मानते हैं और उनका मार्गदर्शन आपको एकदम सही दिखलाई पड़ता है और उसी के आधार पे आप चलना शुरू कर देते हैं। उनकी शरण में या उनके पास जाकर उनके साथ अपनी बातें शेयर करके, साझा करके आप अपनी समस्याओं से, आपको लगता है कि आपकी समस्याएं समाप्त हो गई और अब जो समस्या है वो गुरुजी के दायरे में है और इसका समाधान गुरुजी करेंगे। तो वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, वो कोई धार्मिक पुरुष भी हो सकता है, वो कोई धार्मिक महिला भी हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है। जैसा कि गुरुओं के गुरु जिनको माना जाता है, स्वामी दत्तात्रेय जी, उन्होंने प्रकृति से जुड़ी हुई ही बहुत सारी चीज़ों को अपना जीवन में गुरु का स्थान दिया था। तो हम अपने जीवन के आसपास भी हमें गुरु प्राप्त हो सकते हैं, उनसे भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, गुरु को प्राप्त करने के लिए आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से ऐसी अनुभूति, ऐसा विश्वास जागेगा कि ये जो व्यक्ति हैं या ये चीज़ जो है, ये जो प्राणी है, कोई भी हो सकता है, वो आपको सही मार्गदर्शन आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में प्रदान कर रहा है और आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, सद्गुरु जो होते हैं वो पूरी तरह से निश्चल होते हैं और आपके भले के लिए ही उनकी सोच पूरी तरह से चलती है। थोड़ा टफ टास्क मास्टर गुरु होते हैं, ये स्वाभाविक एक सद्गुरु की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कठिन ऐसे टास्क वो आपको देते हैं जिनको पूरा करने में आपको जीवन का कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य समझ में आए। जैसा कि एक कथा है, आपने भी सुनी होगी कि एक गुरु थे और जब उनके 3 शिष्य थे, उन तीनों शिष्यों की शिक्षा जब पूर्ण हुई तो उनने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में हम क्या दें? तो गुरुजी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे सूखी पत्तियां एक बोरी में भर के ला के दो। तीनों शिष्य बड़े खुश हुए कि बड़ी आसान चीज़ के विषय में गुरुजी ने कहा है और वो तीनों जो पास में एक छोटा सा जंगल था वहाँ चले गए। लेकिन जब वो वहाँ गए तो वहाँ उनको कहीं भी सूखी पत्तियाँ नहीं मिली। पता जब उनने किया तो पता चला कि एक व्यक्ति जो ईंट बनाने का काम करता है वो सारी पत्तियाँ लेके जा चुका है। उससे ये लोग मांगने गए तो उसने मना कर दिया। फिर उसने एक दूसरा पता बताया, वहाँ पर ये लोग पत्तियाँ चुनने गए उस दूसरी जगह पे, तो वहाँ भी पत्तियाँ नहीं मिली। वहाँ से पता चला कि एक महिला उस वहाँ की पत्तियाँ लेके चली गई हैं और उनके पास जाने से पता चला कि वो उसको औषधि के रूप में पत्तियों को छांटती हैं, उससे औषधियाँ बनाती हैं। तो इस प्रकार उनने बड़े प्रयास किए लेकिन उनको पत्तियाँ नहीं मिली। तो वो तीनों लौट के आ गए और गुरुजी के पास बड़ी मायूसी से उनने कहा कि गुरुजी हम आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जो भी चीज़ जीवन में आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनुपयोगी है, उसके भी बहुत से उपयोग हैं। यही शिक्षा देने के लिए मैंने तुम लोगों को भेजा था। तो इस तरह से गुरु जो होते हैं वो उनकी हर बात में कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है, उनके हर टास्क में कोई ना कोई शिक्षा छुपी हुई होती है। मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में
कई महान पुरुषों के जिनके भी संपर्क में मैं आया हूँ, ये महसूस किया है कि उनकी अगर वो कोई कार्य आपको सौंपते हैं तो उस कार्य को करने में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान की बातें जीवन के विषय में पता चल जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व नया मार्गदर्शन, नई ऊर्जा लेके आए, यही ईश्वर से अनुरोध है। और जैसा मैंने बताया कि कलयुग के इस समय में आप अनिवार्य है कि किसी न किसी सेक्ट से, किसी न किसी मार्ग से जुड़ें, किसी ग्रुप से जुड़ें, या अपने स्वयं की दैनंदिनी में जो दैनिक पूजन है उसका कड़ाई से, अनुशासन से और भक्ति पूर्वक पालन करें। इससे आपके जीवन में एक मार्गदर्शन मिलेगा और भटकने के खतरे कम हो जाएंगे। दोस्तों, इस पर्व पर एक शुभ सूचना भी आप लोगों को देना चाहता हूं। वो सभी लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, और कई हमारे व्यूअर्स ने ये आग्रह किया था कि आप ज्योतिष सिखाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, तो उन मांगों को ध्यान में रखते हुए हम एस्ट्रो लाइव ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए एक फॉर्मेट हमने बनाया है। हम पहले चयनित करेंगे कि कौन कौन लोग वास्तव में ज्योतिष के ज्ञान के लिए इंटरेस्टेड हैं, और इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको अपनी सामान्य जानकारियां देना है और हमको व्हाट्सएप में भेजना है। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इस पे आप अपनी जानकारी भेजिए जो लोग ज्योतिष हमसे सीखना चाहते हैं। और इसमें से अपने विद्यार्थी चयनित करके फिर हम हर हफ्ते कम से कम 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस ले करके ज्योतिष को ज़ीरो से आपको बताना शुरू करेंगे। और आप सभी से अनुरोध कि जो लोग रुचि रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो इसमें हमें अपनी प्रविष्टियां भेजें, और उसके बाद फिर धीरे आगे हम जो सूचनाएं हैं इसके विषय में, कब कक्षाएं शुरू होंगी, वो सारी सूचनाएं वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। गुरु पर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, और सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं।